योगी एक और बात देखिए, बदायूं की घटना की मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करवाना चाहती है। बयान दिया समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने देखिए, हम दंगा नहीं कि करवाते हैं, चुनाव से पहले दंगा से प्रदेश को मुक्त करवाते हैं। और जो दंगाई कीड़े हैं ना, उनको हम ठीक ढंग से उसका ठिकाना भी लगाते हैं। ये दंगा हमारी प्रवृत्ति नहीं है। हम लोग तो दंगाइयों को सही राह दिखा देते हैं कि भाई देखो, अगर कानून को हाथ में लोगे तो कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और बदायूं की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। दो मासूम बच्चों की जिस निर्ममता के साथ तालिबानी तरीके से हत्या की गई थी, तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया भी उसी रूप में सामने आनी थी। एक और बात, अखिलेश यादव कहते हैं कि आपका बुलडोजर चलता है, लेकिन जब बीजेपी नेताओं की बारी आती है तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है। चाबी नहीं खोती है। देखिए, बुलडोजर तो अन्यायी और अत्याचारियों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपयोग में आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में जो भी बाधक बनेगा, तो बुलडोजर तो उसको रौंदेगा ही रौंदेगा। यानी बुलडोजर की चाबी नहीं खो जाती। खोने का कोई मतलब ही नहीं होता है, वो तो अपनी स्पीड से चल रहा है। ये गति बरकरार रहेगी, आगे भी चलता रहेगा। हाँ, यूपी अपने विकास के इस अभियान को और जनता जनार्दन की भावनाओं के अनुरूप इसी गति से आगे बढ़ेगा। जब से आपकी सरकार आई, टेलीविजन पर रोज इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि लंगड़ाते हुए कुछ लोग और उन एनकाउंटर पर लगातार विपक्ष सवाल भी उठाता रहा। देखिए, कुछ भी गलत नहीं होता, जो भी है वह नियमानुसार है, और जो कुछ भी है वह प्रदेश के हित में है, मानवता के हित में है। अगर कोई पुलिस पे गोली चलाएगा, बेटी को और व्यापारी को अगर उनका जीना हराम करेगा, तो स्वाभाविक रूप से कानून का राज ये कहता है कि उसको सही रास्ते पर लेके आओ। तो सही रास्ते पे लाने के लिए फिर जो भी उपाय हो सकते हैं, उस प्रकार के उपाय अपनाने पड़ेंगे। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन इस सबके में क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान शामिल नहीं हो पाएगा? देखिए, हम तो उस मंत्र को लेकर के चलेंगे जो 2014 में मोदी जी ने दिया था देश को। और उस मंत्र में भेदभाव किसी के साथ नहीं है, न जाति के रूप में, न क्षेत्र, न मत, न मजहब। योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और यही मोदी गारंटी है। हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबके हितों को संरक्षण देंगे, सुरक्षा देंगे सबको, योजनाओं का लाभ देंगे सबको, आस्था का सम्मान करेंगे सबकी, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे, लूट खसोट करने की छूट किसी को नहीं देंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी नहीं देंगे। देखिए, आज यह एक मंत्र बन चुका है, लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया है। आप मुझे बताओ ना, यह है मोदी गारंटी क्या है, जिसमें 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ निरंतर मिल रहा है, 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध हो गई, एक एक आवास मिल गया, 12 करोड़ गरीबों को जिसके घर में आजादी के बाद कभी शौचालय नहीं बने थे, उनके घर में शौचालय बन गए। देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। यह भाव तभी आता है जब व्यक्ति के लिए नेशन फर्स्ट ये उसकी प्रायोरिटी होती है, तब वह
जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण पर नहीं, बल्कि जनता जनार्दन की संतुष्टि के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन करता है। और मोदी जी ने यही किया, एक एक योजना का लाभ बिना भेदभाव के उन तक पहुंचाने का काम किया। ठीक है योगी जी, आप जो कह रहे हैं ये तमाम योजना, इसमें कोई इनकार भी नहीं कर सकता क्योंकि आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसके बावजूद आप लोग अल्पसंख्यकों के मन में वो जगह क्यों नहीं बना पाए, वो विश्वास क्यों नहीं जगा पाए? क्योंकि हम हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाए, और ये नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में हमें हिंदुस्तान की मूल आत्मा का सम्मान करना पड़ेगा, और हिंदू भारत की मूल आत्मा है, उसका अपमान नहीं किया जा सकता है। जिनको एक गलत फहमी होगी कि हम इस भावना, इस आत्मा का अपमान करके वोट बैंक की राजनीति करेंगे, ऐसी राजनीति को ठोकर मार करके बाहर जाएंगे। हम अपने मूल्यों के आधार पर, देश की सुरक्षा की कीमत पर या हिंदू आस्था के सवाल पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। इन भावनाओं का सम्मान करते हुए हम कार्य करेंगे, और हमें प्रसन्नता है कि हम लोग अपने मुद्दों पर अडिग हैं, और ईश्वर की कृपा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में है। हम लोग सफलतापूर्वक मोदी जी के नेतृत्व में आज अपनी राह आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो भय का माहौल है, विपक्ष भी कहता है कि अल्पसंख्यकों में भय का माहौल है, तो ये भय का माहौल बयानबाजी के चलते है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बयानबाजी अब कोई कर रहा है तो अपना बोलते रहें, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब दंगे होते थे तो तब भय का माहौल होता था, या जब दंगा मुक्त प्रदेश है तब भय का माहौल है? देखिए, आगजनी की घटना कहीं होगी, एक जगह से शुरुआत होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी जी। अगर हिंदू का जलेगा तो मुसलमान का भी जलता होगा, हिंदू मरेगा तो मुसलमान भी मरेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो है एक तरफा होती होगी कार्रवाई। लेकिन आज दंगा नहीं है, आगजनी नहीं है, अराजकता नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, योजनाओं का लाभ सबको समान रूप से मिल रहा है। मैं विभिन्न योजनाओं का एक दिन देख रहा था कि हमने लोक कल्याणकारी योजनाओं को जिस प्रभावी ढंग से बढ़ाया है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ही 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ है। इस 15 करोड़ में मुस्लिम आबादी तो केवल 19% आती है, लेकिन योजना की लाभ अगर आप राशन की, फ्री राशन की बात देखेंगे, 35% मुस्लिम आबादी ऐसे जो फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ले रही है। अब मुझे ये बताओ, जब ये राशन पिछली सरकारों के खाद्यान्न माफिया डकार जाते थे, वो सरकार अच्छी है या मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार जो योजना का लाभ उनके घर तक पहुंचा दे रही है? अब ये भी किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, किसी को रास्ता दिखाने के लिए राह दिखाई जा सकती है, हाथ पकड़ कर चलाया जा सकता है। जिसमें भगवान ने दृष्टि न दी हो उसको तो राह दिखाने का रास्ता, उसको हाथ पकड़ कर रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझ करके दृष्टिहीनता का एक ढोंग कर रहा हो, उसका कोई राह नहीं दिखा सकता है। उसको हमेशा वैसे पड़े रहना है, और अच्छा है वैसे पड़े रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।